ब्रह्मा बाबा, सृष्टि के सृजनहार, जग के पालनहार, आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सृष्टि के सृजनहार, जग के पालनहार, जगत के कारणहार। ओ मन मेरा बारंबार करे प्रणाम। आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सृष्टि के सृजनहार, जग के पालनहार। पावन दृष्टि से तूने किया सभी को है निहार, त्याग तपस्या सेवा के दिए तूने अनेक मिसाल। हे युग शेषा भाग्य विधाता, तेरी सेवा बेमिसाल। मन मेरा बारंबार करे प्रणाम। आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सृष्टि के सृजनहार, जग के पालनहार। ओम शांति। ओम शांति। आज राजयोग का तीसरा सत्र है। पहले के दिन फर्स्ट दिन सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में हम समझे थे कि मैं कौन हूँ, और दूसरा दिन जो कल हम सब समझे थे कि आत्मा का पिता कौन है, परमपिता परमात्मा। उनके नाम के बारे में जाने, रूप के बारे में जाने, गुणों के बारे में जाने, और ये भी हम जाने कि परमात्मा बहुत नहीं है, परमात्मा एक ही है। देवी देवताएं अनेक है, लेकिन भगवान जो है ईश्वर परमात्मा वो एक है। और आज हम परमात्मा के दिव्य कर्तव्य के बारे में जानेंगे कि जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो वो क्या कर्तव्य करते हैं। जैसे परमात्मा के लिए कहते हैं कि वो निराकार है, करण करावनहार है वो, और निराकार है तो माना उनका अपना साकार शरीर नहीं है, तो कैसे वो इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं और अवतरित होकर कैसे वो ज्ञान सुनाते हैं, कैसे वो अपना कर्तव्य करते हैं वो। और इसलिए कहते हैं कि परमात्मा जो निराकार है वो 3 देवताओं की रचना करते हैं। कहते ब्रह्मा, विष्णु और तो आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि
त्रिमूर्ति शिव परमात्मा के दिव्य कर्तव्य हैं। तो परमात्मा जो शिव बाबा है उनको त्रिमूर्ति कहते हैं, क्योंकि परमात्मा शिव जो है वही ये तीन देवताओं की रचना करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर कहो, महेश कहो, इन तीन का जो रचना करने वाले हैं वो परमात्मा शिव बाबा है। और इसलिए कहते हैं कि इंग्लिश में परमात्मा को गॉड कहते हैं, और गॉड में कहते तीन शब्द होते हैं, जनरेटर, ऑपरेटर और तीसरा है डिस्ट्रॉयर। तो ये तीन जो चीज है, स्थापना, पालन करता और विनाश करता, तो तीन शब्दों से गॉड बना हुआ है। माना परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा स्थापना कराते हैं, विष्णु के द्वारा पालना कराते हैं, और शंकर के लिए कहते हैं कि शंकर का जब तीसरा नेत्र खुलेगा तो पुरानी कलयुगी दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो ये जो तीन कर्तव्य जो कराने वाले हैं वो परमात्मा शिव है। कराते इसलिए है कि उनको अपना शरीर नहीं, इसलिए परमात्मा को करणहार नहीं कहेंगे, करावनहार कहेंगे। और ये जो तीन देवताएं हैं ये करणहार है, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तो कहते कि परमात्मा ये सृष्टि बनाकर ये तीन मूर्ति माना तीन देवताओं की रचना की है, और इसलिए इन तीन देवताओं को, तीन जो है इनको देवता कहते हैं, भगवान नहीं कहते। जैसे कहते ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः और शंकर देवताय नमः कहते हैं। लेकिन एक शिव बाबा है जो उनको कहते हैं शिव परमात्मा नमः। तो इससे भी स्पष्ट होता है कि ये देवताएं हैं वो परमात्मा है। इनको देवता कहकर नमन कर रहे हैं और उनको परमात्मा कह के नमन कर रहे हैं। अब ये जो स्थापना है, पालना है और ये विनाश है, तो पहला जो है परमात्मा जब आती है सृष्टि पर तो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करते हैं। आप सब यहाँ देखते होंगे कि ब्रह्मा को दिखाया गया है। तो मैं थोड़ी सी इनकी कहानी बताऊंगी कि कैसे परमात्मा इनके तन में प्रवेश होते हैं। ब्रह्मा के लिए कहते हैं कि अभी जो इनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा है, इनका नाम जब इनके तन में परमात्मा नहीं प्रवेश हुए थे और परमात्मा इनके तन में नहीं आए थे, तब इनका नाम था दादा लेखराज। ये सिंध हैदराबाद के रहने वाले थे। तो कहानी 1937 की है जब इनके तन में परमात्मा प्रवेश हुए थे। कहते हैं कि बचपन से बहुत ही दानी संस्कार, दया के संस्कार, रहम के संस्कार, शुभ भावना के इनके संस्कार सब इनके अंदर थे। माना किसी के लिए भी इनके मन में वैर, ईर्षा, घृणा, नफरत ये कुछ भी नहीं था। और यही कारण है कि इनकी इतने अच्छे संस्कार, इतने अच्छे गुणों के कारण धीरे धीरे कहते हैं कि बहुत छोटे थे तब इनके माँ बाप गुजर गए, लेकिन अब अपने अच्छे संस्कारों के कारण छोटे छोटे व्यापार करते करते कहते कि जब बड़े हुए तो हीरो के बहुत बड़े व्यापारी बने और इनका हीरो का कारोबार चलता था। इनके अच्छे संस्कारों के कारण बहुत जल्दी वो आगे बढ़े और तरक्की बहुत अपने जीवन में की। और कहते कि भक्ति के संस्कार इनके अंदर बहुत थे, बहुत दान पुण्य करना, बहुत भक्ति करना, बहुत इनके अंदर था। और उसमें भी कहते हैं कि ये जो श्री नारायण है ये नारायण के परम भक्त थे। और उसमें ऐसा दिखाया गया कि चित्र में ऐसा दिखाते कि नारायण जो है वो विष्णु सैया पर लेटे हुए हैं और लक्ष्मी उनका पैर दबा रही है। तो बाबा को ये पसंद नहीं आता था कि नारी को दासी के रूप में दिखाए और उसका पैर वो दबाए। तो उन्होंने खास चित्रकार को कहकर सिर्फ नारायण का चित्र बनाए और कहते कि दासीपना से लक्ष्मी को मुक्त कर दिए। वो चित्र बाबा को पसंद नहीं आता था, तो सिर्फ नारायण का चित्र अपने पैकेट में रखते थे। माना भक्ति काल में भी नारायण के परम भक्त थे। गीता पाठ करना रोज नियम था कि नियम से रोज गीता पाठ करेंगे। तो भक्ति भी बहुत अपने जीवन में की और कहते हैं कि अपने जीवन में इन्होंने 12 गुरु किए। एक करते 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 इन्होंने अपने जीवन में 12 गुरु किए। और कहते कि जैसे इनका 60 वर्ष का उम्र हुआ
और कहते कि अपने घर में अपने 12वें गुरु को बुलाए हुए थे सत्संग के लिए। और इनके लिए ये भी कहा जाता है कि अपने गुरु का कभी निरादर नहीं करते थे। अगर गुरु ने जो कहा है वो करके ही दिखाना है, क्योंकि समझते कि गुरु का कहना माना भगवान का कहना, ऐसा वो समझते थे। तो इनके घर में जो शाम का समय था और इनके घर में सत्संग चल रहा था, जो लास्ट 12वां गुरु था वो आए हुए थे। लेकिन बाबा अचानक से उठकर अपने कमरे में चले गए। कमरे में चले गए तो उनकी जो बहू थी और उनकी पत्नी थी, तो दोनों को लगा कि बाबा तो कभी सत्संग से नहीं उठते थे, गुरु का कभी निरादर नहीं करते हैं, आज अचानक से बाबा को क्या हुआ है जो उठकर अपने कमरे में चले गए। तो उनकी बहू थी जो उनके पीछे पीछे गई, तो बाबा को देखी कि बाबा एक कमरे में बैठा हुआ है और सारा कमरा जो एकदम प्रकाशमय हो गया है, लाल प्रकाशमय का सारा कमरा हो गया था। और बाबा उनको दिखाई नहीं दे रहे थे, उनकी बहू को। उनकी जगह बाबा के द्वारा उनको कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। ऐसा देखिए कि कृष्ण है, बाबा दिखाई नहीं दे रहा था। और उसके तुरंत पश्चात उसी जो कमरा था, उस कमरा से ये आवाज गूंजा, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, और ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। ये 3 जो शब्द है जो आकाशवाणी की तरह वो कमरे में गूंज रहा था। माना मैं ही बीज रूप, माना ये सृष्टि, ये मनुष्य सृष्टि का मैं बीज रूप हूँ, माना मैं रचता हूँ, मैं ज्योति बिंदु हूँ और मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। ये 3 शब्द भगवान के द्वारा, माना भगवान ने ये मैसेज दिया कि मैं ही ये हूँ, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, और प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। लेकिन फिर भी उस समय कुछ अस्पष्ट नहीं हुआ। बाबा फिर अचानक से वो अपने वो जो ध्यान में कहते, वो ध्यान में चले गए। बाबा को भी कुछ पता नहीं चला कि मेरे साथ क्या हुआ है। जब बाबा उस कमरे से आए तो फिर बोले कि कौन सा आवाज गूंज रहा था, क्या हो रहा है। बाबा को भी ये बात समझ में नहीं आया। और उस समय से बाबा बहुत ही एकांत में रहना पसंद करने लगे। कारोबार से, सबसे वो थोड़े डिटैच होने लगे। माने एक खोज इनके अंदर आ गया कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। मैं बहुत ही शांति क्यों पसंद कर रहा हूँ, एकांत क्यों पसंद कर रहा हूँ, वैराग्य मेरे जीवन में क्यों आ रहा है, ऐसा उनके मन में आने लगा। तो कहते हैं ये सब जानने के लिए अपने दोस्त के घर, कहते हैं कि बनारस वो चले गए। वहां कहते कि जब गए तो एक समय, एक दिन बगीचे में बैठे हुए थे, और बगीचे में बैठे हुए थे तभी बाबू को 2 साक्षात्कार हुए। एक, उन्होंने देखा कि इस सारा जो पुरानी कलयुग दुनिया है, इसका महाविनाश हो रहा है। बॉम्ब्स गिर रहे हैं, कहीं भूकंप हो रहा है, बाढ़ आ रहा है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, ऐसा उन्होंने विनाश का सीन देखा। और ये आवाज सुनाई दी कि इस पतित कलयुगी दुनिया का महाविनाश होगा। और उसके तुरंत पश्चात बाबा ने दूसरा साक्षात्कार किया, स्वर्ग का साक्षात्कार किया। बाबा ने देखा कि ऊपर से छोटी छोटी स्टार की तरह आत्माएं आ रही हैं और नीचे वो देवी देवता बन जा रहे हैं। तब बाबा को ये आवाज सुनाई दिया कि तुमको ऐसी दुनिया बनानी है, माना सतयुगी दुनिया बनानी है तुमको। और बाबा इनके तन में प्रवेश हुए और उस समय से बाबा ने ज्ञान सुनाना शुरू किया। तो बाबा उसके बाद अपने घर चले गए, माना सिंध चले गए, हैदराबाद चले गए वहां पर। और वहां जाकर कहते हैं कि अपने घर में ही इन्होंने ओम मंडली के नाम से इस यज्ञ की स्थापना की, जो आज हम प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहते हैं। इस विद्यालय का शुरू में नाम था ओम मंडली। कहते हैं कि बाबा जब ओम मंडली की स्थापना किए और जो भी ओम मंडली में जाते थे
और ओम की ध्वनि लगाते थे तो उनको बहुत दिव्य साक्षात्कार होता था, बहुत शांति का अनुभव होता था उनको। और वहां से इस यज्ञ की स्थापना हुई और बाबा ने ये कार्य करना शुरू कर दिया कि इस पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाना है। और वहां से ज्ञान का विस्तार हुआ, जो ज्ञान आज हम सब सुन रहे हैं, जो 7 दिन के कोर्स के द्वारा हम सुन रहे हैं, अगर इस ज्ञान को हम अच्छी तरह से अपने जीवन में धारण करेंगे तो एक तो हम नई दुनिया के निमित्त बनेंगे कि हम एक नई दुनिया बना सकते हैं भगवान के साथ मिलकर, और दूसरा उस दुनिया के हम मालिक भी बन सकते हैं। तो ऐसे परमात्मा ये सृष्टि पर आकर ब्रह्मा के द्वारा एक नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। दुनिया में ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं और ब्रह्मा को दारी मूछ दिखाते हैं, कमल पुष्प पर बैठा हुआ दिखाते हैं ब्रह्मा को। तो देखो, कोई भी देवी देवताएं हैं उनको बुजुर्ग नहीं दिखाते हैं और देवताओं को कभी दाढ़ी मूछ नहीं दिखाते। आप यहाँ महेश शंकर को भी देख रहे हैं, विष्णु को भी देख रहे हैं, तो उनको भी दाढ़ी मूछ नहीं दिखाया हुआ है और शंकर को भी नहीं दिखाते। सभी देवताओं में सिर्फ ब्रह्मा को ही दिखाते हैं। तो इससे भी ये सिद्ध होता है कि परमात्मा जो है वो कलयुगी मनुष्य का आधार लेते, कलयुगी मनुष्य के तन का आधार लेते। क्योंकि परमात्मा अगर सतयुग में आते हैं तो सतयुग तो ऑलरेडी वो अच्छी दुनिया है, श्रेष्ठ दुनिया है, सदगति वाली दुनिया है। तो उस दुनिया में किसको जाकर चेंज करेंगे? चेंज करने की जरूरत कहाँ है? कलयुग में। और इसलिए कल भी ये बताया गया कि गीता में लिखा हुआ यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, माना जब अति धर्म ग्लानि समय होता है, अति पापाचार भ्रष्टाचार होता है, तब परमात्मा का सृष्टि पर अवतरित होता है। दुनिया में भी कहते हैं कि परमात्मा कलयुग के अंत में जरूर आएंगे। तो अभी वही समय चल रहा है जब परमात्मा ब्रह्मा तन के द्वारा एक नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तो एक ब्रह्मा ही है जिसको बुजुर्ग दिखाते और दाढ़ी मूछ दिखाते हैं, तो वो ब्रह्मा को एक सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा की बात नहीं हो रही। यही ब्रह्मा है जिसका परमात्मा ने नाम चेंज किया, दादा लेखराज से प्रजापिता ब्रह्मा नाम दिया। ब्रह्मा माना ही जो एक नई दुनिया की स्थापना करने के निमित्त बने। और इसलिए दुनिया में भी कहते हैं ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता कहते हैं, भाग्य विधाता कहते हैं। कभी कोई ऐसी बात होती है किसी के भाग्य के बारे में, तो कहते हैं कि जब तुम्हारा भाग्य ब्रह्मा जी तुम्हारा भाग्य बना रहे थे उस समय तुम सोए हुए थे क्या? तो अभी ही वो समय चल रहा है जबकि परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा हम सबका भाग्य बना रहे हैं। तो इसलिए अभी अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। आंखें खोलने की जरूरत है माना नींद से जागने की जरूरत है। क्यों? ये कोई इस आत्मा की बात नहीं हो रही है। हमारी आंखें तो ये खुली हुई है, लेकिन जो बुद्धि का नेत्र हमारा बंद हो गया है, उस बुद्धि के नेत्र को खोलने की जरूरत है। तभी जाकर हम ज्ञान को धारण कर सकते हैं, ज्ञान को समझ सकते हैं कि परमात्मा आकर हमें क्या मैसेज दे रहे हैं ब्रह्म के द्वारा। तो अभी परमात्मा 1937 में ये सृष्टि पर आकर ब्रह्मा के द्वारा एक नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तो पहला कर्तव्य जनरेटर माना ब्रह्मा के द्वारा स्थापना नई दुनिया का। अभी दूसरा जो है ऑपरेटर माना ब्रह्मा के द्वारा स्थापना और विष्णु के द्वारा अब नई दुनिया की पालना कराते। तो आप विष्णु को देख रहे होंगे कि विष्णु को 4 हाथ है। आजकल देखो लोग देवी देवताओं को भी 4 हाथ, बहुत सारे हाथ दिखाते हैं, तो खास विष्णु को 4 हाथ दिखाते हैं। तो विष्णु माना है, देखो ये लक्ष्मी नारायण का प्रतीक है। ये सिर्फ ये विष्णु अकेला नहीं है, लेकिन इसमें लक्ष्मी भी छिपी हुई। 2 भुजा लक्ष्मी के हैं और 2 भुजा नारायण के। तो इससे भी ये प्रवृत्ति मार्ग सिद्ध होता है कि सतयुग में भी प्रवृत्ति मार्ग होगा, लेकिन वो प्रवृत्ति मार्ग कैसा होगा? पवित्र प्रवृत्ति मार्ग होगा, गृहस्थ आश्रम होंगे वहां पर। तो लक्ष्मी नारायण को दोनों को मिलाकर सिर्फ एक विष्णु को दिखाते हैं और इसलिए उनको 4 भुजा दिखा दिए। तो माना 2 भुजा लक्ष्मी के हैं और 2 भुजा नारायण के। और जो 4 भुजा आप देख रहे होंगे, 4 भुजा में 4 अलंकार दिखाए हैं। स्वदर्शन चक्र है, गदा है,
शंख है और कमल का पुष्प है। तो देखो ये चार जो अलंकार जो दिखाया गया है विष्णु को, ये चार अलंकार के चार अर्थ है। इसके भी कुछ आध्यात्मिक रहस्य है, जिसको अगर हम जानते हैं, समझते हैं, धारण करते हैं, तो हम विष्णु के जैसा बन सकते हैं। इसमें देखो गदा को दिखाया, गदा है सभी कमियों और बुराइयों पर विजय प्राप्त करने का संकेत है। तो आप देखेंगे कि कोई भी राजाओं के हाथ में, चाहे देवताओं के हाथ में दिखाते हैं, राजाओं के हाथ में भी देखेंगे गदा जरूर होता है। तो गदा माना ही शासन करने का प्रतीक। तो शासन करने का प्रतीक माना हमें दूसरों पर शासन नहीं करना है, लेकिन अपनी इंद्रियों पर हमें शासन करना है। तभी जाकर हम कमियों और बुराइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आज हम इंद्रियों के गुलाम हो गए। हम इंद्रियों को नहीं चलाते हैं, पर इंद्रियाएं हमें चलाती है। आंखों पर हमारा कंट्रोल नहीं है, मुख पर हमारा कंट्रोल नहीं है, कानों पर हमारा कंट्रोल नहीं। कहीं देखो बुरी बातें लोग सुना कर रहे हैं, पर चिंतन की बातें कर रहे हैं, पर देखो हमारे कानों से में ज्यादा खुल जाता है, क्या पता क्या बोल रहे होंगे, क्या कह रहे हैं, एकदम हम कान लगा के सुनते हैं। तो आज हम इंद्रियों के अधीन हो गए, इंद्रियों के गुलाम हो गए, इसलिए इंद्रियाएं हमें चलाती। और इंद्रियाएं जो है वो ज्यादातर किस बात की ओर संकेत कर रहे हैं? बुरी बातों की तरफ, कमियों की तरफ हमें संकेत करते हैं, वो मनुष्य ज्यादा करते हैं। तो गदा माना सिर्फ गदा दिखाया है विष्णु को, तो ये तो एक प्रतीक है, स्थूल में लोगों ने उनको गदा दे दिया है, लेकिन कहने का मतलब है कि उन्होंने अपने ऊपर पूरा कंट्रोल किया, इंद्रियों के मालिक बने वो। इंद्रियाएं उनको नहीं चलाया, लेकिन वो इंद्रियों को चलाए, तब जाकर वो उनका स्वरूप कैसा बना है? विष्णु जैसा बना है। फिर देखो स्वदर्शन चक्र दिखाया गया है यहाँ पर, स्वदर्शन चक्र। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि सृष्टि नाटक चक्र में आत्म दर्शन का संकेत है। स्वदर्शन से अपने अंदर के अवगुण नाश होते हैं। तो स्वदर्शन के लिए दुनिया में लोगों ने हिंसक बना दिया है कि जब विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं और ये कहते हैं कि इससे राक्षस जो असुर जो है उसका सिर कटता है। तो मैं थोड़ा यहाँ पर ये भी क्लियर करना चाहूंगी कि जब देवी देवताएं हैं तो असुर नहीं है, और जब असुर है तो देवी देवताएं नहीं। और इसलिए कृष्ण के साथ कंस को दिखाते हैं, राम के साथ रावण को दिखाते हैं। न राम के साथ रावण था और न ही कृष्ण के साथ कंस था। अगर देखा जाए तो आज की दुनिया में सब है, कंस भी यहाँ है, रावण भी यहाँ है, अगर जो भी कहो सब यहाँ है इस कलयुगी दुनिया में। अगर देवी देवताओं के साथ भी होता तो हम उस दुनिया की कल्पना नहीं करते। हम नहीं चाहते कि हम स्वर्ग में जाएं। आज कोई भी शरीर छोड़ता है तो हम क्या कहते हैं? स्वर्ग चला गया। चाहे चलो कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती तो कहते हैं कि काश राम राज्य होता तो कितना अच्छा होता। तो इससे भी ये बात स्पष्ट होता है कि राम की दुनिया में रावण नहीं है और कृष्ण की दुनिया में कंस नहीं है। अगर वहां भी ये सब चीजें हो तो वो दुनिया का महत्व ही नहीं है। फिर स्वर्ग की हम कल्पना नहीं करेंगे, और स्वर्ग के लिए हम जैसे स्वर्ग सुनते तो बहुत प्रफुल्लित हो जाते, खुश हो जाते, नहीं वो दुनिया तो बहुत सुख की दुनिया है। तो अगर वहां भी असुर हो तो सुख की दुनिया नहीं है। उससे अच्छा तो यहाँ ही है कि यहाँ कोई असुर नहीं है। तो बाबा कहते हैं आज मनुष्य की वृत्ति ही कैसी होगी, परमात्मा कहती है कि आज मनुष्य की वृत्ति ही कैसी हो गई है? आसुरी वृत्ति हो गई। असुर माना ऐसा नहीं कि जिसके बड़े बड़े बाल है, बड़े बड़े दांत है, हिंसक चीजें अपने हाथों में रख के घूमते हैं। बाबा कहते, परमात्मा कहते ऐसा नहीं। वृत्ति ही आज मनुष्य की कैसी हो गई है? आसुरी वृत्ति हो गई। तो आसुरी वृत्ति जो हमारे अंदर आ गया है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमारे अंदर व्यापक हो गया, हमारे अंदर आ गया है। तो जब हमें स्व का दर्शन होता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, शांति स्वरूप हूँ। जब हमें निज का ज्ञान, माना खुद का ज्ञान हमें मिलता है कि मैं तो 7 गुणों से बनी हुई आत्मा हूँ, तो जब हमें ये ज्ञान होता है तब हम अपने अंदर की बुराइयों का नाश करते हैं। तो स्व दर्शन, जब आत्म दर्शन होता है और ये सृष्टि नाटक का हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि सृष्टि नाटक के अंदर हमारा पार्ट जो है बहुत ही श्रेष्ठ है,
बहुत ही महान पाठ है, तो समझते कि ये कमियां कैसे फिर हमारे अंदर आ गई। और उसका जब हमें ज्ञान होता है तो स्वदर्शन माने ज्ञान के आधार से हम अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करते। और इसलिए विष्णु के हाथ में ये अलंकार दिखा दिया गया स्वदर्शन। तो दुनिया में सुदर्शन कहते हैं, लेकिन कहने का मतलब है स्वदर्शन, आत्म दर्शन करके अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त करना है, अवगुणों का नाश करना है। और इसलिए दिखा देते हैं कि जब स्वदर्शन चक्र घूमता है तो असुर का सिर कट जाता है। तो अब हमें ये करना है कि अपने अंदर की बुराइयों को हमें समाप्त करना है। तो ये चीज देखो विष्णु ने भी किया है कि जब विष्णु को ये अगर कहते हैं कि विष्णु जब बने हैं तो कोई तो इनको बनाने वाला होगा ना, अपने आप तो नहीं बने। जब भी हम बता रहे कि परमात्मा ही विष्णु को रचते हैं और उनको ये ज्ञान देते हैं, तो जब वो अपनी कमियों को भी समाप्त करते हैं तो देखो विष्णु का वो स्वरूप बनता है। तो परमात्मा कहते हैं कि जब हम अपनी कमियों को समाप्त करेंगे तो हम भी विष्णु के जैसा बन सकते। और इसलिए कहते हैं कि नर ऐसा कर्म करे जो नारायण बने और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। तो ऐसे स्वदर्शन से माना स्वदर्शन करना है, आत्मदर्शन करना है, अपने अंदर देखना है, चेक करना है और अपनी बुराइयों का खात्मा करना है। जैसे कि फर्स्ट लेसन में हम ये समझे कि हम आत्मा है और हम बहुत श्रेष्ठ आत्मा, लेकिन वो उसके जगह हमारे अंदर ये 5 विकार आ गए हैं। इस 5 विकार को हमें खत्म करना है ज्ञान के आधार से। अभी शंख को दिखाया गया है, ये भी विष्णु को अलंकार दिखाया गया है शंख। तो शंख के लिए कहते हैं कि शंख की जो आवाज है वो कहते बहुत मधुर होती है और बहुत ही वो वातावरण को शुद्ध करती है, ऐसा शंख की आवाज के लिए कहते हैं। तो यहाँ देखो क्या लिखा है कि सर्व आत्मा को ईश्वरीय ज्ञान देने का संकेत है ये। तो एक तो कहते हैं कि शंख माना हमारा मुख बहुत मीठा हो, शंख का संकेत यही है कि शंख की आवाज बहुत मीठी मधुर होती है और शंख की आवाज के लिए कहते हैं कि वातावरण को शुद्ध करता है। तो परमात्मा कहते एक तो हमारा जो वाणी है हमारी बहुत मधुर हो और हमारी वाणी बहुत ज्ञान युक्त हो, जिस ज्ञान युक्त से जो हम ज्ञान दे, ईश्वरीय ज्ञान दे, उस ज्ञान से सर्व आत्माओं का कल्याण हो, उनका उद्धार हो, ऐसी हमारी वाणी हो। तो मधुर वाणी का और ईश्वरीय ज्ञान का ये संकेत है। तो उनकी वाणी, उन्होंने अपनी वाणी को भी इतना मधुर इतना ज्ञान युक्त बनाए, तो ये अलंकार लोगों ने उनको दे दिए। तो लोगों ने सब स्थूल में उनको अलंकार दिए हैं फिर, लेकिन इस अलंकार का ये आध्यात्मिक रहस्य है कि हम अपने आवाज को मधुर बनाएं, ज्ञान युक्त बनाएं और जहां तक हमारी आवाज फैले, ज्ञान जिसको भी सुनाए, उनका कल्याण हो जाए, उनका भाग्य खुल जाए। उसके बाद देखो चौथे हाथ में पद्म दिखाए, माना कमल का पुष्प दिखाया। कमल पुष्प के लिए कहते हैं कि बहुत बाल बच्चे वाले होता है, घर गृहस्थ वाला कमल पुष्प होता है। कहते हैं कि भले वो कमल का फूल पानी में दिखाते हैं कि ऊपर एक ही दिखता है, लेकिन कहते हैं कि पानी के नीचे बहुत सारे उसके बाल बच्चे होते हैं, लेकिन फिर भी देखो वो सबसे न्यारा और प्यारा होता है कमल का पुष्प। और इसलिए कहते हैं कि हमें भगवान इसका रहस्य हमें ये बता रहे हैं कि गृहस्थ जीवन में रहते पवित्रता तथा अनासक्ति का ये संकेत है कि घर गृहस्थ में रहते हुए भी हमें कमल पुष्प के समान बनना है, न्यारा और प्यारा। और इसलिए कमल को दिखाते कि कीचड़ में ही खिलता है, लेकिन कीचड़ में खिलते हुए भी देखो कीचड़ से वो ऊपर होता है, कीचड़ से वो न्यारा होता है, कीचड़ का एक दाग भी कमल के पुष्पों पर नहीं लगता है। तो भगवान भी कहते हैं कि आज की दुनिया कैसी हो गई है, कीचड़ समान दुनिया है। और आज के ग्रस्त को तो मनुष्य समझते हैं कि ग्रस्त भी आज कैसा हो गया, लेकिन ऐसे ग्रस्त व्यवहार में भी रहते परमात्मा कहते हैं कि हम अपने जीवन को कमल पुष्प के समान बनाए, पवित्र बनाए, न्यारा बनाए, प्यारा बनाए। तो जो कमल का पुष्प है वो पवित्रता का प्रतीक है, अनासक्त माना न्यारा होने का प्रतीक है।
कि कमल के जैसा हम भी न्यारा और प्यारा बने। इस संसार में रहते, गृहस्थ में रहते, सब कुछ करना है, सब कुछ संभालना है, लेकिन अपने जीवन से बुराइयों को समाप्त करना है, अपवित्रता को समाप्त करना है और पवित्रता को अपने जीवन में धारण करना है। इसलिए हर देवी देवताओं को आप आसन जरूर देखते होंगे, वो कमल का आसन ही दिखाते, माना कमल फूल का ही आसन दिखाते। ब्रह्मा को भी दिखाते हैं, लक्ष्मी को भी दिखाते हैं, और देवी देवताओं के हाथ में कमल पुष्प जरूर दिखाते हैं कि उन्होंने अपने जीवन को कैसा बनाया है, कमल पुष्प समान, माना बहुत प्योर पवित्र अपने जीवन को उन्होंने बनाया। तो ये 4 हाथ के 4 रहस्य है, माना 4 आध्यात्मिक रहस्य, गदा, चक्र, पद्म और शंख और ये पद्म। तो परमात्मा कहते अगर हम ये जो चीज है, इन चीजों को अगर हम अपने जीवन में भी धारण करते हैं तो हम भी विष्णु के समान बन सकते हैं। तो ये विष्णु का ये प्रतीक, 4 भुजा माना 2 भुजा लक्ष्मी की और 2 भुजा नारायण के प्रतीक है। और ये जो आध्यात्मिक रहस्य बताए, इन्होंने अपने जीवन में उनको फॉलो किया। तो ऐसे कहते कि परमात्मा इनके द्वारा नई दुनिया की पालना कराते। यहाँ पर एक और बात मैं बताना चाहूंगी, जैसे ब्रह्मा और विष्णु को दिखाते, तो ब्रह्मा को कलयुग में दिखाते हैं और विष्णु को सतयुग में, माना वो सतयुगी दुनिया का दिखाते। दुनिया में ऐसा दिखाया गया, भक्ति मार्ग में ऐसा दिखाते हैं कि जो विष्णु है, विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा को दिखाते कि उनकी नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। लेकिन ऐसी कोई बातें नहीं है, ब्रह्मा कोई नाभि से निकल नहीं सकते। ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई किसी के नाभि से निकल के आए कोई व्यक्ति। लेकिन कहने का मतलब है कि ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं और विष्णु ही ब्रह्मा बनते हैं। फर्स्ट जन्म कहते हैं विष्णु है और लास्ट जन्म ब्रह्मा है। ब्रह्मा को भी भक्ति में देखो, उनको 3 मुख दिखाते हैं और हाथ में वेद शास्त्र दिखाते हैं उनके। तो वेद शास्त्र का भी अर्थ है कि परमात्मा जो है शिव बाबा, इनके द्वारा वेद शास्त्रों का भी ज्ञान देते हैं, उसका भी सार बताते हैं कि वेद शास्त्र भी हमें क्या कह रहा है, उसका अर्थ ब्रह्मा के द्वारा वो हमें बताते हैं। और 3 मुख दिखाते, माना परमात्मा तीनों कालों का ज्ञान आकर हमें परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा देते हैं, इसलिए उनको 3 मुख दिखाया और हाथ में वेद शास्त्र दिखाते। तो ब्रह्मा ही विष्णु है और विष्णु ही ब्रह्मा है। फर्स्ट जन्म विष्णु और लास्ट जन्म ब्रह्मा। और इसलिए कहते हैं कि जो स्थापना करता है वही उसकी रचना करता है, माना जो क्रिएट करता है वही उसकी पालना करते हैं। जैसे दुनिया में देखो, माँ बाप है, बच्चों को क्रिएट करते तो उनकी पालना भी करते हैं। ऐसे ही कहते हैं कि ब्रह्मा भी अगर नई दुनिया की स्थापना करते हैं, माना भगवान उनके द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं, तो उनके द्वारा ही नई दुनिया में पालना होती है। माना यही ब्रह्मा फर्स्ट जन्म में विष्णु बनकर उस दुनिया की पालना करते हैं। और यहाँ शंकर को दिखाया है कि उसकी तीसरी रचना परमात्मा की जो है वो शंकर है। तो शंकर के लिए कहते हैं कि शंकर का जब तीसरा नेत्र खुलेगा तो इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। ये तो चलो एक कहने की बात है, लेकिन आज की दुनिया में अगर हम देख रहे हैं तो सारे जो चीज है, विनाश की जो सारी चीजें हैं वो सब रेडी, चाहे बॉम्ब्स का हो, मिसाइल्स का हो, प्राकृतिक आपदाएं का हो, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, ये सब जो हम देख रहे हैं तो सब रेडी पोजीशन में है कि कभी भी अगर कोई एक चिंगारी भी हो तो आपस में मनुष्य तुरंत लड़ना शुरू कर देंगे। और कहते हैं कि इतने सारे लड़ाई के साधन बना के रखे हुए हैं कि एक बार तो क्या अनेक बार इस दुनिया को खत्म कर सके, इतनी सामग्री तैयार करके रखे हुए। तो ऐसे कहते हैं कि शंकर के द्वारा इस पुरानी विकारी दुनिया का विनाश होगा। पुनः पश्चात तब जाकर ये सृष्टि पर एक नई दुनिया, एक नया युग आएगा और वह है स्वर्ग सतयुग। तो ऐसे परमात्मा शिव जो है ये 3 देवताओं के द्वारा 3 कर्तव्य कराते हैं। तो परमात्मा इन तीनों से अलग है। ये 3 जो है वो करणहार है और परमात्मा करावनहार है।
क्योंकि उनको अपना शरीर नहीं है, मुख नहीं है, तो ब्रह्मा का मुख का आधार लेते हैं। इसलिए भक्ति में देखो गौ मुख का यादगार बना हुआ है, दिखाते कि गाय जो है उनके मुख से गंगा बहती है। तो अस्थूल में लोगों ने ले लिया है, पानी की बात ले ली है, लेकिन परमात्मा ज्ञान की बातें करें कि ब्रह्मा मुख से हमें ज्ञान सुनाते हैं और उस ज्ञान से हम एक श्रेष्ठ मानव बनते हैं, देवी देवताओं के समान बनते हैं। हमारे अंदर वो दिव्यता आ जाती है, हमारे अंदर की वो बुराइयां सारी समाप्त हो जाती है। तो ये है त्रिमूर्ति शिव बाबा के दिव्य कर्तव्य, स्थापना, पालना और विनाश। इसलिए गॉड में 3 शब्द है, GOD, गॉड। जैसे कि कल हम ये सब जाने थे, परमात्मा का परिचय जब हम दिए थे तो उनमें इसमें ये भी हम बताए थे कि शिव और शंकर दोनों एक नहीं है, दोनों अलग है। शिव बाबा अलग है और शंकर अलग है। लेकिन आज तक हम यही मानते हैं कि शिव भी वही है और शंकर भी वही है। तो हम उसका अंतर भी बताए कि एक विनाशकारी, जैसे आज भी देखो हम ये समझे कि शंकर के द्वारा परमात्मा विनाश कराते, माना परमात्मा अलग है और माना शिव अलग है और शंकर अलग है, दोनों एक नहीं है। एक पिता है तो दूसरा पुत्र है, एक का रहने का स्थान अलग है, दूसरे का रहने का स्थान अलग है। एक के लिए कहते विनाशकारी, दूसरे के लिए कहते कल्याणकारी। तो इससे भी सिद्ध होता है कि दोनों एक नहीं, दोनों अलग अलग। और हमेशा शंकर को ध्यान अवस्था में दिखाते हैं और कहते तीसरा नेत्र खुलेगा तो विनाश होगा। और शंकर को हमेशा दिखाते कि कैलाश पर्वत पर बैठकर वो ध्यान मुद्रा में होते हैं। आखिर वो किसका ध्यान करते हैं? और हमेशा शंकर के आगे शिवलिंग रहता है, माना वो शिव की ही आराधना करते हैं, शिव को याद करते हैं। और इसलिए शिव बाबा के लिए कहते हैं देवों के देव महादेव के देव। देवों के देव महादेव है, माना सभी देवताओं को बनाने वाले, सभी देवों से श्रेष्ठ है वो। और इसलिए शिव बाबा के लिए कहते हैं स्वयंभू, माना स्वयं अवतरित होते हैं, स्वयं इस सृष्टि पर आते हैं। उनका कोई माता पिता नहीं है, उनका कोई शिक्षक नहीं है और उनका कोई गुरु नहीं है। वो सबके सतगुरु है, वो सबके शिक्षक है और वो सबके माता पिता है। अभी हम शिवरात्रि का थोड़ा अर्थ समझेंगे कि शिवरात्रि माना क्या। आज देखो दुनिया में शिवरात्रि का त्योहार आता है, मना लेते हैं, पर उसका अर्थ किसी को मालूम नहीं। और ही उस दिन देखो शिवरात्रि के दिन लोग सारे जो नियम है वो सब उल्टे नियम फॉलो करते हैं। एक तो खूब भांग धतूरा पियेंगे, बहुत नशे में रहते हैं वो। और कहते हैं कि उस दिन शंकर और पार्वती का विवाह हुआ था। तो ऐसे बहुत सारी मान्यताएं जो है वो भक्ति में दिखाते हैं। लेकिन शिवरात्रि माना शिव का अवतरण दिन, शिवरात्रि माना शिव बाबा का जन्मदिन। और इसलिए शिवरात्रि को शिव जयंती के रूप में मनाया जाता है कि भगवान, वो समय था, वो दिन था जब भगवान इस सृष्टि पर अवतरित हुए थे। लेकिन अब देखो कि दुनिया में जो है अगर कोई रात को भी जन्म लेते हैं तो उसका रात्रि नहीं मनाते, उसका जन्मदिन ही मनाते, दिन में माना जन्मदिन के रूप में ही मनाते, कोई भी हो। लेकिन यहाँ शिव बाबा है, उनका शिवरात्रि ही क्यों कहते हैं? रात्रि को ही मनाते क्यों? और किसी के साथ रात्रि शब्द नहीं जोड़ते, शिव बाबा के साथ जोड़ते, एक शिव बाबा के साथ जोड़ते हैं और एक नवरात्रि कहते हैं और शिवरात्रि कहते हैं। तो देवियों के लिए भी कहते हैं कि देवियां जो है वो कब प्रकट होती है, जब दुनिया में अंधकार बहुत हो जाता है, पाप बहुत बढ़ जाते हैं, तब देवियों की जो कहते हैं अवतार होता है और असुर का संहार करती है। ऐसे शिव बाबा के साथ जोड़ते हैं शिवरात्रि। तो शिवरात्रि जहाँ यहाँ रात्रि की बात आ रही है, तो इस रात्रि की बात नहीं, हद की रात्रि नहीं, जो हम दिन और रात के चक्र को जानते हैं, जैसा भी दिन है और फिर रात्रि होगा, उस रात्रि की बात यहाँ पर नहीं हो रही। यहाँ बेहद की रात्रि की बात हो रही है। रात्रि माना आज बेहद का, माना दिन होते हुए भी रात है आज। जैसे लिखा हुआ है कि
कलयुग के अज्ञान रूपी अंधकार के समय परमात्मा शिव इस सृष्टि पर अवतरित होकर ज्ञान प्रकाश से 5 विकार रूपी अश्रु का संहार करते। तो माना ही कि आज दिन होते हुए भी रात्रि, माना मनुष्य का बुद्धि विवेक सब खत्म हो गया। पाप और पुण्य, सच और झूठ, इस सब का भेद आज मनुष्य के जीवन से क्या हो गया है, समाप्त हो गया। मनुष्य से सत्य कोसों दूर चला गया है, श्रेष्ठ कार्य है कोसों दूर चला गया है, और जितनी भी बुराइयां है मानव के जीवन में वो घर कर गया है। जैसे देखो आज 2 नेत्र सबके पास है, फिर भी भगवान को कहते हैं भगवान मुझे मेरी आंखें खोल दो, मुझे आंखें दो। तब 2 आंख तो है, पर कौन सी आंख हम भगवान से मांगते? तो भगवान आकर हमें बुद्धि रूपी नेत्र देता है। बुद्धि देखो देखने का भी काम करती है। उस दिन देखो फर्स्ट लेसन में हम समझे कि मन जो है विचार करता है, बुद्धि निर्णय करती, तो निर्णय करने के साथ वो विजुअलाइज भी कर सकती है, वो अंदर से देख भी सकती है। तो यहाँ देखने की जरूरत क्या है, अपने अंदर देखना है कि हम अपने अंदर क्या भर के रखे हुए, अच्छी चीजों को भर के रखे हुए या बुरी चीजों को भर के रखे। तो एक एक कहते हैं ना, एक एक धीरे धीरे जब सबके अंदर थोड़े थोड़े देखो विकार आते गए, थोड़े थोड़े करते करते आज पूरे संसार में फैल गया। इन सब चीजों से आज कोई मनुष्य छूटा हुआ नहीं, सारे विश्व में इसका प्रभाव जो दिखा रहे 5 विकार, जो 5 भूत के रूप में दिखाया गया है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसका भी फुल फोर्स है। कहते ना कि जो भूत होते हैं, माना जो बुरे बुरे चीज होते हैं, उसका प्रभाव रात को ज्यादा होता है, रात्रि को ज्यादा होता है उसका प्रभाव। तो आज जब हम संसार को देख रहे हैं, इस विश्व को देख रहे हैं, तो हमें किन चीजों का फोर्स ज्यादा दिखाई दे रहा है? बुराइयों का फोर्स ज्यादा दिखाई दे रहा है या अच्छाइयों का फोर्स ज्यादा दिखाई दे रहा है? तो बुराइयों का फोर्स ज्यादा दिखाई दे रहा है ना। तो माना ये दिन होते हुए भी आज संसार में रात है। क्यों रात है? क्योंकि इन भूतों का प्रभाव ज्यादा है। माना ये 5 जो विकार है, जो भूत के रूप में आज मनुष्य को तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो इनका प्रभाव आज ज्यादा है। तो कहते कि जब परमात्मा ये सृष्टि पर आते हैं, माना ये बेहद की रात्रि में आते हैं, अज्ञानता की रात्रि में परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं, और बाबा परमात्मा जब आते हैं और जब वो ज्ञान का हमें ज्ञान से जब वो हमें भरपूर करते हैं, ज्ञान देना शुरू करते हैं, वो तो धीरे धीरे कहते हैं कि ये बुराइयां समाप्त होने लगती है। तो जैसे ही कहते हैं ना, ज्ञान जो है वो रोशनी से उसकी तुलना करते हैं, तो ज्ञान रोशनी जब हमें मिलती है तो धीरे धीरे देखो भूत सब भागने लगते हैं। तो जो भी अगर सच्चे मन से अपने जीवन में ज्ञान को धारण करते हैं, तो माना हमारे अंदर का जो अंधकार है वो समाप्त हो जाएगा और हमारे अंदर ज्ञान की रोशनी आ जाएगी। और इसलिए कहते स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। आज दुनिया में विश्व को परिवर्तन करने में लगे हुए हैं, लेकिन खुद को परिवर्तन कर नहीं रहे। दुनिया में देखो ये भी एक कहावत प्रसिद्ध है, चैरिटी बिगन्स एट होम। शुरुआत कहाँ करनी है? अपने से, अपने घर से करनी। हम बदलेंगे, घर बदलेगा, घर बदलेगा, समाज बदलेगा, समाज बदलेगा, देश बदलेगा, देश बदलेगा, विश्व बदलेगा। तो इसलिए परमात्मा ने आकर हमें ये कहा है कि पहले शुरुआत कहाँ से करना है? खुद से करना है शुरुआत। जैसे कभी देखो, अगर आप कोई चीज किसी को कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुमको छोड़ना चाहिए, लेकिन वो कमी हमारे अंदर भी है, तो हमारे कहने का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। और अगला व्यक्ति मन ही मन में सोचेगा, खुद तो करता नहीं लेकिन मुझे कह रहा है करने के लिए। और यही कारण है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे प्लान्स बनते हैं, बहुत चीजों को वो छोड़ने का ऐसा मुहिम चलाते हैं, लेकिन आज खुद जो ये मुहिम चला रहे हो, चाहे खुद जो कह रहे कि आपको ये छोड़ना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, लेकिन हम खुद वो चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज दुनिया से भी नहीं खत्म हो सकता है, मनुष्य से भी नहीं छूट सकते।
तो परमात्मा आकर ये पहला ही हमें एक रामबाण हमें जैसे दिया है कि आप अपने जीवन से ये बुराई को समाप्त करो। तो जब हम अपनी अंदर की ये बुराई जब समाप्त करेंगे तब ये विश्व से वो बुराई समाप्त होगी। और जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ देखो और सारी कितने इसके बाल बच्चे, इसके साथ इसकी और कितनी बुराइयां आज मनुष्य के अंदर आ गया। तो परमात्मा का ऐसा ज्ञान है, इतना श्रेष्ठ ज्ञान है, जब इस ज्ञान को हम धारण करते हैं और जब हम परमात्मा, राजयोग माना ही परमात्मा को याद करना, राजयोग योग का माना ही जोड़ मिलन। तो जब हम परमात्मा से योग लगाते हैं, परमात्मा से मिलन मनाते हैं, तो उनकी शक्तियां हमारे अंदर ट्रांसफर होती है। तो जब उनकी शक्तियां हमारे अंदर ट्रांसफर होती है तो अंदर की ऑटोमेटिक जो कमी है, जो विकार है, वो धीरे धीरे स्वतः समाप्त होते हैं। तो ये है शिवरात्रि का अर्थ। तो भगवान कोई उस रात्रि में नहीं आया, लेकिन भक्ति में उस रात्रि को ज्यादा महत्व देते हैं। उस रात्रि में शिव बाबा का जो है वो मनाते हैं, लेकिन परमात्मा आज जो दुनिया में दिन होते हुए भी रात है, ऐसी रात्रि में परमात्मा ये सृष्टि पर आते हैं। जैसे देखो आज मनुष्य का बुद्धि विवेक सब खत्म हो गया है। वो इसको पता है कि हमें शराब नहीं पीना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, नशीली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, खून किसी का नहीं करना चाहिए, सब कुछ पता है। लेकिन देखो ये बुद्धि जैसे कि उनकी भ्रष्ट हो गई, ये बुद्धि काम करना खत्म कर दिया। क्योंकि आज मानव के रूप में मानव तो है, लेकिन उनकी मानवता समाप्त हो गई। इंसान है, इंसानियत खत्म हो गई। ऊपर से देखने में वो इंसान है, लेकिन अंदर से क्या बन चुके हैं, असुर बन चुके हैं। तो वो परमात्मा अगर हमारी आसुरी वृत्ति को खत्म करते हैं, अंदर से हमें चेंज करते हैं, अंदर से चेंज होंगे तो उसका रूप बाहर से भी दिखाई देगा। तो ये शिवरात्रि का अर्थ है। बाकी ऐसा नहीं कि वो दिन भांग पीना है, धतूरा पीना है। जैसे देखो शिवरात्रि, शिवरात्रि के दिन शिव बाबा के ऊपर क्या चढ़ाते, यही सब चढ़ाते, धतूरा चढ़ाते, भांग चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, ये सब चढ़ाते। आप देखो कोई भी देवी देवताएं हैं, उनको ये सब चीजें नहीं चढ़ाते, सिर्फ शिव बाबा को ही चढ़ाते। क्यों चढ़ाते होंगे? तो समझते कि शिव बाबा को ये पसंद है इसलिए चढ़ाते। तो शिव बाबा को बाहर की खराब चीजें नहीं पसंद है, भगवान को जरूर ये पसंद है कि हम अपनी बुराइयों को शिवलिंग मानस शिव बाबा को अर्पण करें, तब जाकर हमारा सच्चा शिवरात्रि होगा। लेकिन हम बाहर से बुरी चीजों को जाकर चढ़ा देते। तो भांग चढ़ाते हैं तो कहते हैं जो तुम्हारे अंदर जो बुरे से बुरे, खराब से खराब चीज तुम्हारे अंदर विकार आ गए हैं, वो संस्कार हो गए हैं, वो तुम मुझे दे दो। ये भगवान के कहना, शिवरात्रि का मैसेज ये था कि ये चीज तुम करो। लेकिन लोगों ने क्या किया, बाहर की चीजें जो कहते धतूरा जो एकदम जहरीला होता है, तो भगवान कहते जहरीले से जहरीले जो नशीली चीज जो तुम्हारे अंदर है वो मुझे दो। लेकिन वो तो मनुष्य को बहुत प्यारा लगता है तो वो अपने पास रखते और बाहर की चीजें जाकर भगवान को दे दी। तो उससे शिवरात्रि नहीं होगी, उससे कोई शिव बाबा खुश नहीं होंगे। भगवान खुश, परमात्मा खुश कब होंगे, जब हम अपनी ये विकार बुराइयां भगवान के ऊपर अर्पण करेंगे। और फिर देखो कि शिव बाबा के जो ऊपर है वो बेल पत्थर चढ़ाते हैं, जो 3 पत्ते वाला ही चढ़ाते हैं। 3 पत्ते वाला बेल पत्थर का यादगार है, कहीं से भी ढूंढ के वही चढ़ाते हैं। तो परमात्मा के लिए कहते हैं कि जो परमात्मा है वो ज्ञान सागर है, नॉलेज फुल है परमात्मा। तो परमात्मा ही आकर हमें तीनों कालों का ज्ञान देते, तीनों लोकों का, तीनों कालों का ज्ञान देते हैं। इसलिए वो 3 पत्ते वाला बेल पत्थर परमात्मा के ऊपर चढ़ाते। फिर देखो जो शिवलिंग बना होता है, शिवलिंग में 3 रेखा खींची रहती है और बीच में बिंदी होता है। तो बिंदी किसका प्रतीक है? शिव बाबा का प्रतीक है कि वो बिंदी शिव बाबा है। और वो 3 रेखा जो है माना 3 देवताओं का प्रतीक है, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। माना 3 देवताओं को रचने वाला वो परमात्मा शिव है, इसलिए बीच में बिंदी को दिखाते हैं। और शिवरात्रि के दिन लोग उपवास रखते हैं,
फास्टिंग करते हैं, तो फास्टिंग करते कि उस दिन उनको निर्जला रहना है, माना कुछ भी खाना पीना नहीं है उनको, तब समझते कि भगवान हम पर प्रसन्न होंगे, भगवान खुश होंगे। चलो ठीक है कि उस दिन हम फास्टिंग किए, निर्जला किए, कुछ खाए पिए नहीं, और जिस टाइम पूजा करते हैं उस टाइम हम जाकर जो भी व्रत को है वो व्रत को तोड़ते हैं हम, ठीक है, वो एक दिन हमने कर लिया। दूसरे दिन से तो हम फिर वही हमारी जो पुरानी दिनचर्या है वही काम करते हैं। तो भगवान कहते व्रत माना आजीवन का हमें व्रत लेना है, और सिर्फ खाने पीने का नहीं कि आज भोजन छोड़ देंगे तो भगवान हम पर खुश हो जाएगा। परमात्मा कहते नहीं, अपने अंदर की बुराइयां छोड़ो तो मैं खुश हूँ। तो उपवास माना है कि उपजोर वास, उप माना ऊपर, वास माना रहना। तो हम परमात्मा के पास कितना समय रहते, तो उपवास तो करते लेकिन भगवान के पास हमारी बुद्धि थोड़ी रहती है। हमारे तो बस कब पूजा खत्म हो और हम माना जो भी है हम उसका फिर खा पी ले, बुद्धि तो हमारी उस पर रहती है। तो उपवास माना ऊपर, उपजोर वास माना ऊपर, हम भगवान के पास कितना समय रहते, माना बुद्धि से हम कितना समय रहते, वो तो रोज की बात है, हमें रोज ये काम करना है। तो उपवास भी हमें रोज करना है, और व्रत माना आजीवन हमारा व्रत हो कि आज से हम इन 5 विकारों को अपने जीवन से समाप्त करने का ये व्रत माना प्रतिज्ञा करते हैं। और मन बुद्धि से हम परमात्मा के साथ तो एनी टाइम रह सकते हैं। उसके लिए हमें समय की जरूरत नहीं कि समय मिले तो हम करें। जो आज लोगों का एक उनको कहो तो एक बहाना देते, फुर्सत नहीं, टाइम नहीं हमारे पास। टाइम तो कभी भी नहीं मिलेगा, टाइम तो कोई भी चीज के लिए निकालना पड़ता है। तो थोड़ा सा जो हमारे पास जो टाइम है उसमें से थोड़ा सा टाइम निकालकर हमें अवश्य परमात्मा को याद करना है, उनसे बातचीत करना है, अंदर झांकना है कि क्या हमारे अंदर कमी है, उस कमी को समाप्त करना है और उनके साथ अपना कनेक्शन जोड़ना है, तब जाकर हमारी सच्ची शिवरात्रि होगी। तो ये है परमात्मा का दिव्य कर्तव्य और शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य। तो अभी स्थूल रीति से हमें शिवरात्रि जो हम मनाते हैं, अभी इसको अलौकिक रीति से मनाना है कि उस दिन हमें ये प्रतिज्ञा करनी है कि अपने अंदर की बुराइयां हमें परमात्मा को दे देना है, तब जाकर हमारा सच्चा शिवरात्रि होगा। तो आज का ये लेसन यहाँ समाप्त होता है। कल हम फिर दूसरा लेसन समझेंगे। ओम शांति। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से दिया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से
मधुर